लेकिन अब समय आ गया है कि आतंकवादी को आतंकवादी बोला जाए। ये ईरान इजराइल की जंग में भी घुस रहा है, लेकिन अनाथ बच्चियों को बेटी बोलने पे ये इवेंट छोड़ देता है, स्टेज छोड़ देता है। नहीं, मैं शेयर नहीं करूंगा क्योंकि उनकी शादी की उम्र हो गई है और वो ऑर्फन है। रशीदी जी को रखिए। हाँ, ऐश्वर्या जी, आज समझिए कि दुर्गति इस तरीके की है कि यदि पाकिस्तान आपके सामने कम कट्टरपंथी लगे तो सोचिए कि आप कट्टरपंथी शाखा पे या किस ब्रांच पर बैठे हैं। मतलब कि आईफोन में होता ना, आईफोन प्रो एंड आईफोन प्रो मैक्स, तो एक होता है कट्टरवादी, एक होता है कट्टरपंथी और एक होता है कट्टरपंथी प्रो मैक्स। तो ये कट्टरपंथी प्रो मैक्स है। अब ये कट्टरपंथी प्रो मैक्स में, क्योंकि आज हम लोग बात कर रहे हैं तो नवरात्र की आज शुरुआत हो रही है। दो तरीके की सोच है ऐश्वर्या जी, इस दुनिया में दो तरीके की सोच है महिलाओं के प्रति। एक है भारतीय संस्कृति की सोच, हमारी सोच, हिंदू संस्कृति की सोच, जिसमें कि हम कहते हैं कि नारी की शक्ति की हम उपासना करते हैं, हम देवी मानते हैं, हम नतमस्तक होते हैं उस देवी शक्ति के सामने। 9 दिन हम नतमस्तक होंगे। दूसरी सोच ये है जो नारी को शोषण का एक वस्तु मानता है। ये दो सोच है। एक सोच है जो नारी के सामने झुकता है, सर झुकाता है, शक्ति की उपासना करता है, और दूसरा वो है जो मैदान में खड़े होकर बोलता है हम शक्ति को तोड़ देंगे, हम शक्ति को नहीं मानते, हम शक्ति के खिलाफ है। तो ये दो सोच है, क्योंकि वो महिलाओं को मूलतः वस्तु, भोग की वस्तु की तरह देखते हैं। हम शादी को क्या मानते हैं? हम शादी को मानते हैं जन्मों का रिश्ता। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये जन्मों का रिश्ता नहीं है, एक नारी, एक महिला एक वस्तु है, तो बस जैसे कोई और वस्तु को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वस्तु को इस्तेमाल करके छोड़ दो, ऐसे वैसे तोड़ दो, रिश्ता तोड़ दो। तो ये दो सोच का अंतर है, पर सोच के पीछे सियासत भी तो है। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। जो इनकी सोच है, ये प्रोमैक्स, कट्टरवादी प्रोमैक्स की सोच है। कट्टरवादी प्रोमैक्स बोलते हैं कि क्लासरूम में हिजाब जरूरी है, किताब जरूरी नहीं है। ये सोच हमारे सियासतदानों की भी है। कट्टरवादी प्रोमैक्स बोलते हैं कि आतंकवाद कोई बुरी चीज नहीं है, ओसामा बिन लादेन आतंकवादी नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर है। ऐसा कुछ लोग बुरहान वानी से लेकर बाकी लोगों के लिए बोलते हैं, यहाँ पर याकूब के लिए, अफजल के लिए बोलते हैं। कट्टरवादी प्रोमैक्स बोलते हैं कि पर्सनल लॉ होना चाहिए, चाहे वो जितना भी कठोर हो महिलाओं के प्रति, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। यहां पर भी बैठे कुछ लोग यूसीसी की वकालत नहीं, खिलाफत करेंगे, आप देख लेना। कट्टरवादी प्रोमैक्स मतलब ये जाकिर नायक बोलता है 3 तलाक जो है वो होना चाहिए। यहां पर भी बैठे हुए कुछ लोग उसका समर्थन करेंगे, सियासतदान भी, जो 3 तलाक सुप्रीम कोर्ट से रद्द किया जाता है और कानून बनाने के लिए कहते तो उसका विरोध करते हैं। कट्टरवादी प्रोमैक्स बोलता है कि सब महिला मर्द का एक कानून नहीं होना चाहिए, एक उनका राइट नहीं होना चाहिए, सेक्शन 125 सीआरपीसी का विरोध करते हैं। यहां पर भी बैठे हुए कुछ लोग उसका विरोध करेंगे और सियासतदान भी करते हैं। तो इसीलिए केवल ये सोच का नहीं, ये हमारी सियासत का भी विषय है। और इसीलिए अनुराग भदौरिया, मुझे लगता है कि आज उनके पास जवाब नहीं बचता, तो वो तो यहां से कट लिए, मतलब भाग गए। परंतु कट्टरवादी प्रोमैक्स, ये दोनों के बीच में कांग्रेस पार्टी भी जो है वो एक संरक्षण, या कांग्रेस का इकोसिस्टम जो है वो इन कट्टरवादी प्रोमैक्स को संरक्षण देता है, और इसीलिए कांग्रेस उतनी ही जिम्मेदार है जितनी की जाकिर नायक। नहीं, आप मुझे बताइए ना, जाकिर नायक कौन है? जाकिर नायक रशीदी जी, रंगरेज जी, सुबूही जी, फैज साहब, आप सब हैं। रशीदी जी बताइए, जाकिर नायक कौन है? ये अपने आप को धर्मगुरु बोलता है, ईरान इजराइल की जंग में घुस रहा है, इसको क्या पता है? कौन सुन रहा है इसकी? और ये बोलता क्या है? अनाथ बच्चियों को। आप समझिए, एक तरफ ये बोलता है कि मुस्लिम नेटो बनाइए, किससे बनाएंगे? मुस्लिम नेटो, ओमान से। फिर आप बोलेंगे कि ऐश्वर्या कल तुम बता चुके हो 5वीं बार, जॉर्डन से, यूएई से, सऊदी अरब से। किससे बनवाएंगे? यमन से। यहां से ये सब तो अमेरिका के साथ है, कौन सा नेटो? और जो ये अनाथ बच्चियों के साथ सिर्फ उनको बेटी कह दिया, पाकिस्तान में एक आप जैसे मौलाना साहब नहीं, सिर्फ बेटी कह दिया, तो ये कहता है नहीं, बिकॉज देयर ऑफ मैरिजेबल एक्ट एज, और क्योंकि ये ऑर्फन है, अनाथ है, मैं इनके साथ स्टेज शेयर नहीं कर सकता, थैंक यू वेरी मच, मैं जा रहा हूं। आप सोचिए कितना परवर्टेड माइंड है। कोई धर्म, कोई मजहब ये बोल ही नहीं सकता। रशीदी जी, आज समय आ गया है, यू कॉल अ स्पेड। आप बोलिए जाकिर नायक क्या है, असलियत बताइए आप जाकिर नायक की आज। रशीदी जी। ऐश्वर्या भाई, मुझे बताया नहीं गया था
मैं कुछ लोगों के साथ टीवी पर नहीं बैठता, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, मैं उठ रहा हूं। करनी है डिबेट, इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच, कोई बात नहीं। आप नहीं बात करना चाहते, इट्स ओके, इट्स योर विश, वो आपकी मतलब। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए मेरे को, रंगरेज जी। देखिए मैं ऐश्वर्या हाँ बोलिए 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 एक शहजाद वाक्य, जी, बोलिए ऐश्वर्या, शहजाद एक जी। वाक्य। बोलिए 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 बोलिए, एक एक वाक्य। नहीं दो बोलिए, बोलिए ना। ऐश्वर्या बाकी सबको- देखिए कट्टरवादी प्रो मैक्स वहां पर अनाथ बच्ची आती है स्टेज पर तो वो उठकर चला जाता है, और यहां पर जो कट्टरवादी प्रो मैक्स के प्रवक्ता है अर्थात साजिद रशीदी एक्सेट्रा, जैसे ही सुबोई खान को देखते हैं। सुबोई खान कौन है? सुबोई खान अपने दम पर अपनी बातों को प्रखरता से रखने वाली एक राजनीतिक विश्लेषक, एक सामाजिक कार्यकर्ता और इस देश की बेटी है। आज उससे भी आप इतना डर गए, घबरा गए, तो वहां पर अनाथ बच्चियों से भाग गए, और यहां पर एक सुबोई खान को देखकर मतलब कि कितना इनकम्पैटिबिलिटी है। पर मैं फिर से कह रहा हूं, देखना एमआईएम के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि वो इनके समर्थक है, इनके पोषक है, इनके पालक है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। जब तक उनके प्रोप्राइटर्स एंड स्पॉन्सर्स को हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, ये तो सिम्टम है, जाकिर नायक सिम्टम है, साजिद रशीदी सिम्टम है, ये सिम्टम के पीछे डिजीज कौन है, ये डिजीज को आइडेंटिफाई कीजिए। जी, अब बताइए, अनाथ बच्चियों को बेटी कह दिया तो जाकिर नायक चला गया। जी जी ऐश्वर्या, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि शहजाद ने एक बहुत ही अच्छा इनको कट्टरवादी प्रोमैक्स नाम देकर, मुझे लगता है कि अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट टाइटल है जो इनकी बहुत ही घटिया और नीच सोच को दर्शाता है। जैसे अभी रशीदी साहब देखिए, इन लोगों से कोई भी, आप सुबूही खान भी रेलेवेंट है ऐश्वर्या, इन लोगों को कोई भी बोलने वाली, जबान खोलने वाली, सवाल आप पे पूछने थोड़ी डिबेट वाली, कर रहा हूं। मैं तो ये कह रही जाकिर नायक पे डिबेट हूँ, कर मैं ये कह रही हूँ इन लोगों को आप अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं, वो अपना व्यू पॉइंट रखेंगे, कोई बीच में। जी मैम बोलिए, ऐश्वर्या जी, बोलिए ना। रशीदी जी जो मुझे देखकर अभी आपके मंच से भागे हैं, ये यहाँ नहीं करते हैं, ये हर डिबेट पे करते हैं, क्योंकि इनको कोई भी बोलने वाली मुसलमान महिला या लड़की नहीं चाहिए, सवाल पूछने वाले मुस्लिम यूथ नहीं चाहिए, क्योंकि इनको अपना कट्टरवाद की दुकानें चलानी है। और ये घटिया सोच जो जाकिर नायक वहां पे कहते हैं कि आप खुद सोचिए, 12 साल की बच्ची को मैरिजेबल एज का आप बोल रहे हैं, इसको एक सभ्य समाज में पीडोफिलिया कहा जाता है। ये कोई एक मानसिक बीमारी है, ये कोई बहुत हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। मैं एक आतंकवादी से कुछ और एक्सपेक्ट भी नहीं करता, बट ये तो एक अलग लेवल है। रंगरेज जी प्लीज बोलिए। ऐश्वर्या, ये बात सिर्फ आतंकवाद की नहीं है, हम लोगों को शरिया लॉ भी रिव्यू करना पड़ेगा। आपको भी शरिया लॉ में ये कहा जाता है कि एज ऑफ मैरिज इज इक्वल टू एज ऑफ प्यूबर्टी। आजकल ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंज, 12-12 साल की बच्चियों को पीरियड्स, प्यूबर्टी हो जाती है, तो उसको ये लोग मैरिजेबल एज 12 साल की बच्ची को बोलना शुरू कर देते हैं। क्या ये एक बहुत ही घटिया सोच आज के सिविलाइज समाज में नहीं है? सिर्फ आतंकवादी नहीं बोल रहा है, ये यहाँ पे जितने भी बैठे हैं इनसे पूछिए, ये भी बोलेंगे। नहीं, क्यों बोलेंगे? पूछिए एज ऑफ मैरिज। व्हाई आर यू डिक्टेटिंग देम? दिस इज वेयर आई डिफर विद यू। आप उनका व्यू पॉइंट अपने आप बोलने दीजिए। आई होप, आई रियली होप, मेरी उम्मीद है, यस चलिए, एक राजनीतिक दल के रिप्रेजेंटेटिव हैं रंगरेज साहब, एआईएमआईएम के, डेमोक्रेसी। मैं नहीं ये उम्मीद करता कि ऐसे करेंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं,